हेलो दोस्तों, यहाँ पे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए लास्ट तिथि आपको 25/1/2022 तक शाम 5 बजे तक आपको आवेदन सबमिट करना है। इन डिटेल बात करें तो यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए, जिसके अंतर्गत साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल आदि का ऐसे कुछ 3-4 पोस्ट दिए गए हैं और वृत्त के लिए भी फॉर्म आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर डिटेल बात करें कि कितना कितना पोस्ट है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं सहायक प्रोग्रामर के लिए 1 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 10 पोस्ट हैं। तो अलग अलग आरक्षण के हिसाब से अलग अलग पोस्ट डिवाइड कर दिए गए हैं, जिसको आप इन डिटेल इस नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, और सहायक ग्रेड 3 के लिए टोटल 22 पोस्ट हैं। ऐसे करके टोटल 35 पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी के लिए अलग से है, जिसमें 5 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो आगे 35 और 5 मिला के 40 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें आप आवेदन सबमिट कर सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो बात करते हैं इनके क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर के लिए सबसे पहले तो दिया गया है आपको वेतन कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 9 के आधार पे 38,100 से लेकर 1,20,400 रुपये के बीच, उसके ऊपर TADA वगैरह भी जुड़ जाता है, तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो उबंटू लिनक्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़ में आपको कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में यानी कि कंप्यूटर साइंस में BE या MSc या BTech की या फिर MSc MCA की डिग्री अनिवार्य है, या फिर आपके पास स्नातक उपाधि के साथ DOC से O लेवल कोर्स या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGD से उत्तीर्ण और प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, उसके नीचे दिया है नोट करके, तो उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, प्रोग्रामर का पोस्ट है तो इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे और पढ़ सकते हैं आप। स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी और इंग्लिश से दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एक हम पढ़ देते हैं, उसके बाद दोनों के लिए आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे वेतन की बात करें तो मैट्रिक्स लेवल 7 के आधार पे आपको 28,700 से लेकर 91,300 रुपये के बीच वेतन मिलेगा और लमसम अमाउंट आप जो देखें तो 1 लाख के लगभग आपको सैलरी मिलेगा। तो अच्छा खासा वेतन है यहाँ पे। और बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो आपको अगर आरक्षित वर्ग से आते हैं तो न्यूनतम आप स्नातक में 40% से पास होना जरूरी है, और नहीं आते हैं तो फिर ये 45% के साथ आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसके साथ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन बोर्ड में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी लेखन या मुद्रा लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। या फिर तीसरा इसमें लिखा है कि DCA एप्लीकेशन के साथ MS वर्ड इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान आवश्यक है। तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। बात करें सहायक ग्रेड 3, जिसके अंदर साक्ष्य लेखक के सहायक अभिलेखापाल आदेशिका लेखक जूनियर नायब नजीर या सेल अमीन के पद के लिए क्वालिफिकेशन और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिक्स लेवल 4 के आधार पर 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक आपकी सैलरी बनेगी। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें भी सेम है लगभग। आप अगर आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 40% के साथ आपका पास आउट होना जरूरी है, या फिर अगर आप आरक्षित वर्ग से नहीं आते तो 45% के साथ आपको स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। और शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन में, ठीक है, आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और आपको DCA के साथ लिब्रे ऑफिस MS वर्ड या इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार लास्ट हम जो वृत्त पद के लिए बात करें तो आपको सैलरी मिलेगा मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के अनुसार 15,600 से लेकर 49,400 के बीच, और आपको कम से कम 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, क्लास 5 का। ठीक है, उसके नीचे नोट लिखा है ड्राइवर को माली, इन सब के लिए अगर आप प्राथमिकता अगर अनुभव रखते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप ये फर्जी या फिर जाली वाला कोई प्रमाण पत्र वगैरह डालते हैं तो फिर आपको बिना सूचना के आपकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ओरिजिनल सब चीज़ सबमिट करिएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, और बात करें आयु सीमा और पात्रता की शर्तें, तो यहाँ पे आपको 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होना चाहिए, और आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो। ठीक है, अगर आप मूल निवासी हैं तो सारे आपकी आयु छूट मिलाकर जो भी आपके वर्ग के हिसाब से दिया जाता है, जो आपके कास्ट है उसके हिसाब से आपको 45 वर्ष से अधिक का छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं तो आपको अधिकतम आयु केवल 30 वर्ष की होगी।
ठीक है, बस इतना ही है। तो फिर इन डिटेल और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस पीडीएफ को आराम से अपडेट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि और आप एक से अधिक शादी नहीं कर सकते, या फिर आप उम्र से पहले शादी किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये सब चीज़ दिया हुआ है। और बात करें सैलरी की, तो आपको सिलेक्शन के बाद प्रथम वर्ष में आपके मूल वेतन जो है उसका 70% मिलेगा, सेकंड वर्ष में आपको 80% मिलेगा मूल वेतन का, और तीसरे साल में 90%। उसके बाद आप रेगुलर कर्मचारी हो जाते हैं। और परीक्षा अवधि जो होती है, परीक्षा अवधि वो समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद आपको फुल वेतन मिलेगा, जो इस ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। और अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट district.ecode.gov.in/durga पे जाके आप सारा जो नोटिफिकेशन होकर चेक कर सकते हैं। आपके जो कटाई छटाई के बाद जो भी आपको मापदंड के हिसाब से आपका सिलेक्शन जो लिस्ट बनेगा वो सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपडेट रहिएगा, वेबसाइट में जाके चेक करते रहिएगा, ठीक है। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे आपको ये फॉर्म वगैरह सेंड करना है, फिलअप करना है, सब चीज़ डिटेल दिया है, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।